ईद मुबारक। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना ख़त्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आज ईद है। इस पाक और मुबारक दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही थी। चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही थी। खेतों में अलग ही रौनक नज़र आ रही थी। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूरज, नदियाँ समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारियां करने में लगे थे। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा था तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेतों का काम निपटा रहा था। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता था, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। मेले से घर वापस आने में भी देरी हो जाती थी। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज़्यादा खुशी लड़कों, छोटे बच्चों में नज़र आ रही थी। भले ही इनमें से किसी ने भी एक भी रोज़ा न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। घर में सेवइयाँ बनाने के लिए दूध और शक्कर है या नहीं है, इन्हें तो बस सेवइयाँ चाहिए। उन्हें मालूम नहीं कि उनके अब्बा जी गाँव के चौधरी मौसम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवइयाँ खिला सकें। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा आरिफ अपने पैसे गिन रहा था। उसकी जेब से 13 पैसे निकले। अनवर के पास बैठे शयान भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए थे। 1, 2, 3, 8, 9, 15। शयान खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर बोला, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीज़ें खरीद कर लाएंगे। मेले से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। गांव का एक गरीब बच्चा असलम सबसे ज़्यादा खुश था। असलम 5 साल का था। एक दुबला पतला गरीब लड़का है। असलम के पिता पिछले ही साल हैजे में मर गए थे। कुछ दिन के बाद उसकी माँ का भी शरीर पीला पड़ गया था, जिसकी वजह से वह भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में यह किसी को पता नहीं था कि अनवर की मम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर अनवर के पास एक बूढ़ी दादी थी जिसका नाम अफसाना था। अफसाना ने अनवर को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। यह सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर अनवर बड़ा खुश रहता था। वह कहता, जब उसके अब्बा और अम्मी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसे और खिलौनों से वह शयान, आरिफ और सोफिया को चिढ़ाया करेगा। अपनी गरीबी से अनवर और अफसाना दोनों ही वाकिफ थे। अनवर के पास एक जोड़ी भी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और फटी टोपी थी। यह सब सोचकर दादी अफसाना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए
कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसे ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी में अनवर आया और दादी से कहा, दादी तुम डरो मत, मैं मेले से सबसे जल्दी आ जाऊंगा। बूढ़ी अफसाना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने सरपरस्तों के साथ मेले में जा रहे हैं। वह अनवर को अकेले गांव से इतना दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो क्या होगा। उसके पास जूते भी नहीं है, 3 कोस कैसे पैदल चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अफसाना ने गांव के फ़हीम के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिसमें से 3 आने उसने अनवर को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी के 5 आने अपने पर्स में रख लिए, ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन, नायन और भंगन आए तो वो उन्हें सेवइयाँ खिला सके। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगे। बच्चों के बीच फुस-फुस होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलती हैं। अनवर ने कहा, अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ ले तो अल्लाह की कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। शान ने कहा, 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती हैं, रोज सैकड़ों घड़े पानी भरती हैं, इतना करने वाले के हाथ कैसे कांपेंगे। किसी अंग्रेजी मैम को बोलो 1 घड़ा पानी भरने के लिए तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। अनवर ने कहा, लेकिन हमारी अम्मी दौड़कर उछल कूद तो नहीं कर सकती। श्यान, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती तो क्या हुआ, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ। आगे उन्हें हलवाई की एक दुकान मिली। श्यान ने कहा, अब्बा ने बताया था कि रात को जिन आते हैं जो दुकान से बची हुई सारी मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी देते हैं। अनवर को श्यान की बात पर यकीन न हुआ तो उसने पूछा, जिन को रुपए कहाँ से मिलते हैं। श्यान ने बताया, जिन के पास खुद के खजाने होते हैं, उन्हें भला पैसों रुपये की क्या कमी होगी। तभी अनवर ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं। श्यान ने कहा, हाँ उनका सिर आसमान के जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहें तो एक लोटे में भी घुसकर बैठ सकते हैं। अनवर ने कहा, तो क्या जिनको खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं। मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूँगा। श्यान बोला, मुझे यह तो नहीं पता, लेकिन सुना है चौधरी के पास कोई जिन है। उसके जिन तो चारों ओर चोरी हुई चीज़ों का भी नाम बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बछड़ा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो वे चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया कि उनका बछड़ा मवेशी खाने में है। थोड़ा आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात रात भर घूमकर
घरों में चोरियां होने से रोकते हैं। यह बात सुनकर श्यान बोला, गलत कह रहे हो तुम। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरों से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। मेरे मामा खुद एक पुलिस वाले हैं। महीने में उनको 20 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर पर वो 50 रुपये देते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहें तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर बदनामी ना हो इसलिए इतना ही लेते हैं। इतने में अनवर बोला, अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? श्यान ने कहा, अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है, क्योंकि पकड़ने का काम तो इनका खुद ही है। लेकिन अल्लाह भी इन्हें सजा देने में पीछे नहीं रहता है। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा और सामान जलकर खाक हो गया। अनवर ने कहा, क्या 150 से ज्यादा होते हैं? श्यान ने कहा, 50 तो एक थैली जितना होते हैं, जबकि 100 तो 2 थैलियों से भी ज्यादा होते हैं। अब आगे उन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियां मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नजर आ गई। जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंचे। अनवर को छोड़कर महमूद, श्यान, आरिफ और रौनक सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौनों की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे से का सिपाही खरीदा, जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। श्यान ने भी 2 पैसे में एक पानी पिलाने वाला भिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मस्क रखा हुआ था। आरिफ ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा, जिसने काले रंग का कोट और सफेद रंग की पैंट पहनी थी। उसके कपड़े की जेब की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। वहीं अनवर सोच रहा था कि अगर ये खिलौने एक बार नीचे गिर जाएं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उसने खिलौनों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन मन ही मन वह उन खिलौनों को हाथ में लेने के लिए दिल ललचा रहा था। श्यान ने कहा, मेरा भिश्ती हर रोज पानी पिलाएगा मुझे। महमूद ने कहा, मेरा सिपाही मेरे घर की पहरेदारी करेगा। आरिफ ने कहा, मेरा वकील हर दिन नया मुकदमा लड़ेगा। यामीन ने कहा, मेरी धोबन हर रोज कपड़े धोएगी। आगे बढ़े तो मिठाइयाँ दिखी। यहाँ भी अनवर को छोड़कर किसी ने रेवड़ी खाई तो किसी ने गुलाब जामुन और किसी ने हलवा। अनवर बस ललचाई आंखों से सबको देख रहा था। श्यान ने चिढ़ाते हुए कहा, अनवर रेवड़ी खा लो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अनवर श्यान के पास पहुंचा और उसके सामने अपना हाथ फैलाया तो अनवर ने तो श्यान ने एक रेवड़ी निकाली और
अनवर को दिखाते हुए उसे खुद खा गया। यह देखकर अनवर पर रौनक और यामीन तालियां बजाकर हंसने लगे। तभी आरिफ कहता है, हम तुम्हें गुलाब जामुन खिलाएंगे। श्यान तो शरारती बच्चा है। इस बार अनवर ने साफ उन्हें मना कर दिया कि वो मिठाई नहीं खाएगा। मिठाइयों की दुकान के बाद मेले में कुछ लोहे की चीज़ों की दुकान थी, जहाँ पर तरह तरह के नकली गहने भी थे। लड़कों को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वे मेले में आगे बढ़ गए और शरबत पीने लगे। लेकिन अनवर एक चिमटे की दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसे याद आया कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं। उसने सोचा कि अगर वह चिमटा खरीद लेगा तो दादी के हाथ नहीं जलेगा और वो उसे ढेर सारी दुआएं भी देगी। अनवर ने दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछी। पहले तो दुकानदार अनवर को मना कर रहा था कि यह उसके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन बाद में उसने बताया कि एक चिमटे की कीमत 6 पैसे है। अगर उसे लेना है तो वह 5 पैसे लगा देगा। अनवर ने कहा, क्या 3 पैसे में दोगे यह चिमटा? अनवर को लग ही रहा था कि दुकानदार उसे डांटेगा, लेकिन दुकानदार ने डांटने की जगह अनवर को 3 पैसे में चिमटा बेच दिया। चिमटे को लेकर अनवर ने अपने कंधे पर किसी बंदूक के जैसा रखा और अपने दोस्तों को दिखाने लगा। श्यान और यामीन ने अनवर के चिमटे का मजाक बनाते हुए कहा, ये क्या, भला चिमटा भी कोई खेलने की चीज है? अनवर ने जवाब दिया, हाँ, मेरा चिमटा भी एक खिलौना है। कंधे पर रखूं तो यह बंदूक लगती है और हाथ में ले लूं तो किसी फकीर का चिमटा लगता है। मैं इस चिमटे से मजीरे का काम भी कर सकता हूँ। अगर एक भी चिमटा तुम्हारे खिलौनों को लगा तो इनका यहीं दम निकल जाएगा। आरिफ ने बजाने वाली मंजरी खरीदी थी। वह अनवर के चिमटे से काफी प्रभावित हुआ। उसने अनवर से अपनी मंजरी के बदले चिमटा बदलने के लिए कहा, लेकिन अनवर ने उसे मना कर दिया। अनवर के बहादुर चिमटे से उसके सभी दोस्त प्रभावित हुए, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे और वे मेले से दूर भी निकल आए थे। मेले से वापस घर आते समय बच्चों के 2 दल बन गए थे। एक दल में श्यान, आरिफ, यामीन और नूरे, तो दूसरे दल में अकेला अनवर रह गया था। इसके बीच अपने अपने खिलौनों को लेकर बहस होने लगी। तभी श्यान ने कहा, अनवर का चिमटा पानी नहीं भर सकता है। यह सुनते ही अनवर ने अपने चिमटे को सीधा खड़ा किया और कहा, मेरा चिमटा भिश्ती को एक बार डांटे तो वह दौड़ा हुआ उसके लिए पानी ला कर देगा। ऐसे एक एक करके जब सबके खिलौने अनवर के चिमटे से हार गए तो श्यान ने फिर से कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह तुम्हारे चिमटे का मुंह हर रोज आग से जलेगा। इस बात को सुनते ही अनवर ने कहा, आग में तो बहादुरी कूदते हैं। तुम लोगों के खिलौने पूरे दिन
घर में रहेंगे और मेरा बहादुर चिमटा हर दिन आग में कूदेगा। ऐसे ही उनकी बहस थोड़ी और भी आगे बढ़ी, लेकिन अंत में अनवर और उसका बहादुर चिमटा जीत गया। बाकियों ने भी सोचा कि उनके खिलौने कुछ दिनों में ही टूट जाएंगे, लेकिन अनवर का चिमटा सालों साल नया बना रहेगा। कुछ देर तक चली उनकी आपसी बहस के बाद आखिर सभी के बीच सुलह हो गई। सुलह के नाम पर सभी बच्चे एक एक करके अनवर का चिमटा हाथों में पकड़ते और अनवर भी एक एक करके उनके खिलौनों को देखता। अनवर ने सारे खिलौने देखने के बाद कहा, मैं तो तुम लोगों से को बस चिढ़ा रहा था, भला कोई चिमटा कैसे किसी खिलौने की बराबरी कर सकता है। ये खिलौने बड़े सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी ये सारे बात करने लगेंगे। अनवर की बात सुनकर श्यान ने कहा, लेकिन ये खिलौने देखने के बाद कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। इतने में आरिफ मियाँ बोल पड़े, दुआ छोड़ो भाई, ये मिट्टी के खिलौने देखकर कहीं अम्मी जान हमें मारने न लगे। अपने दोस्तों की बातें सुनकर अनवर मन ही मन में काफी खुश हो रहा था। उसे यकीन था कि उसका चिमटा देखकर उसकी दादी बहुत खुश होगी और उसे दुआएं देगी। थोड़े आगे जाने पर आरिफ को भूख लगी तो उसने खाने के लिए अपने अब्बा से केले लिए। इस बार उसने अनवर को भी केला खाने के लिए दिया। ये केला अनवर को उसके चिमटे की वजह से मिला था। दिन के 11 बजते बजते मेले का पूरा दल वापस गांव आ गया था। श्यान जैसे ही घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन ने उसके हाथ से भिश्ती को छीन लिया। तभी उसकी बहन के हाथ से भिश्ती जमीन पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद दोनों भाई बहन खूब लड़े। ऊपर से अम्मी जान ने भी दोनों को दो दो चांटे लगाए। दूसरी तरफ नूरे ने अपने वकील को घर में सजाने का नया इंतजाम किया। वकील जैसे लोग अब जमीन पर तो बैठ नहीं सकते थे, इसलिए नूरे ने दीवार में खूंटियां लगाई। फिर उस पर लकड़ी का पटरा रखा। पटरे पर कागज के पन्ने की कालीन बिछाया गया। फिर कहीं जाकर उसके ऊपर वकील साहब को बिठाया गया। वकील साहब को गर्मी ना लगे, इसके लिए नूरे बांस के पंखे से हवा करने लगा। तभी हवा का झोंका लगते ही वकील साहब पटरे के सिंहासन से सीधा जमीन पर आ गए और वो भी मिट्टी में मिल गए। वहीं आरिफ ने अपने सिपाही के लिए एक पालकी का इंतजाम किया, जिसे उसने फटे पुराने कपड़े और एक छोटी टोकरी से बनाया था। फिर उसमें सिपाही साहब को लिटाया गया। इसके बाद आरिफ और उसके दोनों छोटे भाई टोकरी को सिर पर रखकर इधर उधर घूमने लगे। उसके छोटे भाई अपनी तोतली आवाज में, छोने वालों जागते लो हो, कहकर पुकारते चले जा रहे थे। अंधेरे का समय था। इसी दौरान आरिफ को ठोकर लगी और उसकी टोकरी नीचे आ गिरी। इस हादसे में आरिफ के सिपाही की एक टांग टूट गई। इसके बाद आरिफ ने खुद ही उसका पैर ठीक करने का फैसला किया। टूटे हुए पैर को जोड़ने के लिए गूलर का दूध लाया गया,
लेकिन ये तरकीब काम न आई। बदले में सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी गई। अब अनवर मियाँ की बात करें तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी दादी ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके बाद हाथ में चिमटा देखकर बड़ी हैरानी से पूछा, यह चिमटा किसका है? अनवर, मैंने मेले से खरीदा है। दादी, कितने पैसे में? अनवर, 3 पैसे में। इतना सुनते ही बूढ़ी अफसाना छाती पीटते हुए रोने लगी। अनवर को कोसने लगी कि कितना बेवकूफ लड़का है ये, दिन भर कुछ खाया न पिया नहीं और मेले में जाकर सारे पैसे से ये चिमटा खरीद कर लाया है। फिर उसने अनवर से गुस्से में पूछा, मेले में कोई और चीज नहीं थी क्या जो तू लोहे का चिमटा लेकर आया है? अनवर ने उदास मन से कहा, रोटियां बनाते हुए तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। अनवर की बात सुनकर बूढ़ी अफसाना एकदम चुप हो गई। उसके पास छोटे नादान बच्चे को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो बस अनवर के त्याग और प्यार की भावना देखकर हैरान थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेले में जाने कितने खिलौने रहे होंगे, 1000 रंग बिरंगी मिठाइयाँ होंगी, फिर भी इस बच्चे ने अपने बारे में न सोचकर अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल किया। वो अब बस अपना दामन फैलाकर रो रही थी और अनवर के लिए दुआएं किए जा रही थी। अनवर बस बूढ़ी दादी की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखे जा रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।